तो दोस्तों आज के टाइम में स्पेस में जाना एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर किसी देश को अपने साइंटिस्टों को स्पेस में भेजना होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। पहले तो स्पेसशिप बनाई जाती है और उसके बाद उसकी लॉन्चिंग की जाती है। फिर भी इस बात के चांसेस 100% नहीं होते हैं कि स्पेस शटल पूरी तरीके से प्रॉपरली लैंड कर पाए। इसीलिए ही इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा टिपिकल एक काम है और वो काम है समुद्र के अंदर जाना। वैसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाते हैं ऐसे ऐसे ही पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र के नीचे जाने की कोशिश बिना किसी सेफ्टी या फिर बिना किसी इक्विपमेंट के कोई समुद्र में जाने की कोशिश करता है तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है कि जो बंदा समुद्र के अंदर जाने की कोशिश करेगा उसकी हड्डियां 2 से 3 सेकंड के अंदर ही चकनाचूर हो जाएंगी। जिस वजह से समुद्र के 5 से 6 किलोमीटर नीचे जाना बहुत ही ज्यादा टिपिकल काम होता है। और अब से कुछ सालों पहले ही रशिया भी एक ऐसे एलिट ग्रुप में शामिल हो चुका है जो समुद्र के 5 से 6 किलोमीटर नीचे तक जा सकता है। और आज के टाइम में गिने चुने ही ऐसे देश है जो समुद्र की गहराई में उतर सकते हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, रशिया। ये सभी देश समुद्र के 5 से 6 किलोमीटर नीचे जा सकते हैं। लेकिन ये बात जानकर आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि भारत भी अब ऐसा ही कुछ सालों के बाद कर दिखाने वाला है। बस केवल 2 साल का इंतजार है जब भारत भी ऐसे मिशन को अंजाम दे पाएगा। तो दोस्तों भारत की तरफ से एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है जिसकी मदद से हम डीप ओशियन में काफी इजीली ही जा सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम मत्स्य 6000 होने वाला है। मत्स्य 6000 एक समुद्री यान होने वाला है और इस समुद्री यान की मदद से ही भारत समुद्र के 6 किलोमीटर नीचे तक जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से गवर्नमेंट की तरफ से 4000 करोड़ रुपए तो इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी अंजाम दे रही है और चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की मदद इसरो और डीआरडीओ भी करने वाले हैं। इन तीनों ही कंपनी की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि हम 15 अगस्त 2022 तक अपने समुद्री यान के पहले प्रोटोटाइप को तैयार कर लेंगे। और भारत की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि हम अपने पहले प्रोटोटाइप को शैलो वाटर में लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि शुरू में हम अपने इस प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप को कम पानी के अंदर लॉन्च करेंगे और जैसे ही हमारा समुद्री यान 2024 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने इस मत्स्य 6000 समुद्री यान को 6 किलोमीटर नीचे समुद्र में ले जा सकेंगे। और जिस दौरान ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने 3 साइंटिस्टों को समुद्र के नीचे भेज सकते हैं। और मत्स्य 6000 का एंड्योरेंस टाइम यानी कि ये समुद्री यान 12 घंटे तक समुद्र के नीचे रह सकता है। लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन में आप इस समुद्री यान को 96 घंटे तक पानी के नीचे रख सकते हैं। जिस दौरान भारत की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डेवलप कर लिया जाएगा, उस दौरान भारत एक ऐसे एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिसकी टेक्नोलॉजी का दुनिया लोहा मानेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आप भी इस बात को सोच रहे होंगे कि यार इतना पैसा तो खर्च हो रहा है, इसका हमें फायदा क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आज तक दुनिया भर के साइंटिस्टों की तरफ से जमीन पर बहुत सी रिसर्च कर ली गई है, लेकिन आज तक भी हम समुद्र में कुछ ज्यादा खास एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। जैसे ही भारत का ये प्रोजेक्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो उसके बाद भारत की तरफ से समुद्र में खोज शुरू हो जाएगी। और इसका फायदा ये होगा कि आने वाले टाइम में भारत ऐसे खनिज पदार्थों को खोजेगा जिसकी मदद से ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।